यमुनानगर में किसानों द्वारा गांव में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां पर किसान भी मौजूद हैं और कृषि अधिकारी भी मौजूद हैं। जो डीएसआर की सरकारी योजना है उसको किस तरह से बढ़ावा मिले और इसमें किसानों को किस तरह से फायदा होगा, इसके बारे में जानकारी हमें देंगे कृषि अधिकारी आदित्य डबास जी। उनसे बातचीत करते हैं कि ये क्या योजना है और इसका जो फायदा है किसानों और जमींदारों को कैसे मिलेगा। सर नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया चैनल पर। ये जो सरकारी योजना है इसके बारे में आप बताएं कि ये क्या योजना है, इसका किसानों को फायदा कैसे होगा। देखिए, ये धान की सीधी बिजाई योजना पिछले कई सालों से सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है भूमिगत जल को बचाना, कि जहां एक तरफ धान का रकबा हर साल बढ़ता जा रहा है, उससे हमारा भूमिगत जल जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। और इस भूमिगत जल को बचाने के लिए एक ये धान की सीधी बिजाई का जो नायब तरीका है उसको सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। और जो किसान इस विधि से धान की बिजाई करते हैं उनको 4,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार प्रोत्साहन राशि भी देती है। अब इस विधि से तकरीबन 30 से 35% पानी की बचत होती है। दूसरा, इसके अंदर खरपतवार कम आते हैं। तीसरा, इसके अंदर जो है फर्टिलाइज़र जो हम उर्वरक यूज करते हैं वो कम यूज होता है। जो लेबर का खर्चा आता है धान को लगाने की, जो ट्रांसप्लांटिंग है जिसको हम बोलते हैं कि भाई वो उसके पौध लगाने वाला जो कार्य है, उसमें तकरीबन 1 एकड़ की 3-3.5 हज़ार की पौध भी लगाई जाती है। तो इस तरीके से अगर जो टोटल हम इसको ये लें कि भाई पूरे इस बचाव में कितना हमारा बचत हुआ है, तो 30 से 35% भूमिगत जल का बचाव होता है और तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये किसान को उसमें आर्थिक लाभ होता है और 4,000 रुपये सरकार भी दे रही है। जहाँ तक इसके उत्पादन की बात है तो इसमें भी तकरीबन 28 से 30 क्विंटल की पैदावार इसके अंदर होती है। जो जैसे पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण में ये बहुत ही सहायक है। अभी सरदार बेन सिंह जी जो यहाँ पर 340 एकड़ में इसको लगाया है, विधि से लगाया, बहुत सारे किसान लोग यहाँ देखने आए हैं। इन्होंने उस विधि को भी लगाया कि जो हमारी परंपरागत विधि है कि धान को लेबर के माध्यम से लगवाना, उन्होंने वो भी लगाया हुआ है, उसी डेट को लगाया हुआ है। और दूसरा, इन्होंने धान की सीधी बिजाई भी की हुई है। तो एक ये अच्छी पहल। लेकिन आज जो इस तरह का ये फार्म प्रदर्शन हम कर रहे हैं, ये किसानों ने जो फार्म प्रदर्शन यहाँ किया है, जिसको हम फील्ड डे भी कहते हैं, फील्ड डे मनाया गया है। इस फील्ड डे में यही दिखाया किसान अपनी आंखों से देखे कि सिर्फ ये बातें लिखने के लिए या बोलने के लिए बातें नहीं, किसानों ने आज खुद आकर के देखा है कि किस तरह से धान की सीधी बिजाई में और जो ट्रांसप्लांटिंग मेथड है उनसे किस तरह आज क्रॉप खड़ी हुई है, फसल खड़ी हुई है, और फसल खड़ी होने के बाद आज क्या उसकी स्थिति है, ये रूबरू किसानों को दिखाया गया है। हमारे साथ वैज्ञानिक हैं बेन सिंह जी, उनसे भी बातचीत करते हैं। उन्होंने ये खेती की है, उनसे बातचीत करते हैं किस तरह का फायदा जो है उनको देखने को मिला है। सर आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहें, किस तरह के फायदे हैं इस खेती के? इस खेती के हमारे बहुत सारे फायदे हैं। एक तो किसान को सबसे पहले तो आर्थिक लाभ है, जैसे डीडीए साहब ने कहा कि 10 से 12 हज़ार रुपये आपके सेव हो जाते हैं। दूसरा, हम पर्यावरण में सहयोग दे रहे हैं, मीथेन गैस उत्पन्न नहीं होती इस विधि से। तीसरा, हम पानी को बचा रहे हैं, यही हमारी ज़रूरत है। आज सबसे बड़ी ज़रूरत पानी को बचाना है और पानी को बचाने के सिद्धांत भी मैंने ये लगाया और आज मेरे को ये लग रहा है कि दूसरे से ज़्यादा मेरी ये धान निकलेगी और मैं प्रॉफिट भी कमाऊँगा। जैसे इस प्रदर्शनी में किसान और भी मौजूद हैं, आपको लगता है कि किसान जागरूक हैं? हाँ, मैंने इसीलिए ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है कि वो भी देखें, अपनी आंख से देखें, क्योंकि अगर कोई प्रचारक उनको प्रचार करता है तो वो उस बात पे नहीं जल्दी से जाते जब तक किसान को प्रैक्टिकल ना दिखाया जाए। मेरा मोटिव यही था कि वो आएँ और इसको देखें और पर्यावरण को बचाने में और अपनी उन्नति करने में सहयोग करें। और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं कि इनको किस तरह से फायदा है इस खेती का। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। संजय जी, आप इस डीएसआर को बात करें तो किस तरह से बढ़ावा जो है इसको मिल रहा है? बिल्कुल, ये स्कीम जो सरकार लेकर आई थी सीधी बिजाई की, तकरीबन 2009-10 में लेकर आई थी, लेकिन उस वक्त इसकी जानकारी पूरी नहीं थी, उस वक्त दवाइयां पूरी नहीं थी जो खरपतवार को रोक सके, उस वक्त मशीनरी नहीं थी, सीधी बिजाई हम छिंटे के तहत कर देते थे। अब एक नई तकनीक आ चुकी है, नई मशीन आ चुकी है जो उसकी चौड़ाई का भी मेंटेन करती है, उसकी दूरी का भी करती है, कितनी दूरी पर पेड़ बीज गिरेगा इतनी चौड़ाई उसकी होगी। तो बहुत अच्छा उसको रिजल्ट उसका जो हमारे सरदार जी ने, लंबरदार जी ने यहाँ पर अपने फार्म पे की है, आज देखने को हमारे को मिला। हमने यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी की तरफ से कैंप लगाया गया, किसानों को बुलाया गया और दिखाया गया कि पानी बचेगा तो देश बचेगा, क्योंकि जिंदगी पानी सभी को लिए चाहिए। आज पानी बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमें डीएसआर की तरफ जाना ही पड़ेगा। इसके लिए आज यहाँ पर ये कह गया और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, आगे भविष्य में सभी किसानों को इसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं सरकार की योजना किसानों के लिए लाभदायक है। किसानों की योजना, बिल्कुल ये योजना चली है, इसमें थोड़ी और
हम कहेंगे सहायता किसानों की करनी पड़ेगी, सरकार को मशीनें उपलब्ध करवानी पड़ेंगी जो बहुत कम है, और इसका बिल्कुल फायदा किसान उठाएंगे और ये कारागार सिद्ध होगी किसानों के लिए। तो आपने देखा कि सरकार द्वारा चलाई गई DSR योजना को लेकर किसान खुश भी हैं और इसको मान भी रहे हैं, लेकिन सरकार से और सहायता की उम्मीद जो है वो किसान कर रहे हैं ताकि इस जो योजना को और बढ़ावा दिया जा सके और बिना पानी के इस खेती को सींचा जा सके। यमुनानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए वीना अरोड़ा।